गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और आज हम यहाँ पर डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यहाँ हम डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट आर रिक्वायर्ड, जिसमें 2 पेरेंट चाहिए होती हैं। इट्स इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट, जहाँ पे गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। और फोर्थ, मियोसिस एंड माइटोसिस टेक प्लेस। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों तरह के डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, की संतान अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, कि विभिन्नताओं के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम फेजेस पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके अंदर 3 टाइप के फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, सेकंड इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज सेनेसेंट फेज। वन बाय वन हम तीनों फेजेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जुवेनाइल फेज की। जुवेनाइल फेज क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, इट इज नोन एज ए जुवेनाइल फेज। जन्म से लेकर और मैच्योरिटी तक का जो बीच का टाइम है उसको हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज कहते हैं। इन दिस पीरियड वी आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, हम एबल नहीं होते हैं कि रिप्रोडक्शन कर सकें। इस टाइम पे हमारी बॉडी ग्रो कराती है, अपने आप को डेवलप कराती है कि रिप्रोडक्शन के लायक बना सके। ठीक है, प्लांट्स के केस में जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं और एनिमल्स के केस में इस फेज को जुवेनाइल फेज बोला जाता है। ठीक है, कहीं पे लिखा हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जुवेनाइल फेज वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल के केस में और प्लांट्स के केस में हम इसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? वेजिटेटिव फेज। और एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे जुवेनाइल फेज का एंड होगा, एंड की तरफ जाएगी, वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव फेज का बिगनिंग होता चला जाएगा। जैसे जुवेनाइल फेज एंड होगा, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। इसका मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज इन विच वी आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग, कि ऐसे इस फेज के अंदर हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, हम एबल हो जाते हैं कि रिप्रोडक्शन कर सकें, अपनी ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकें। ठीक है, रिप्रोडक्शन फेज हम यहाँ एनिमल और प्लांट्स दोनों में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही बार फ्लावर देंगे, एक ही बार सीड देंगे और सीड देने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। और ऐसे प्लांट्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, कि अब प्लांट और एनिमल दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। पहले हम प्लांट्स में स्टडी कर रहे हैं। हमने बात की कि 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कि एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फ्लावर बनाएंगे एक ही बार सीड बनाएंगे और सीड बनाने के बाद, सीड देने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल है जैसे वीट, राइस। आपने सभी ने देखा है वीट और राइस 6 महीने की फसल होती है। आपने वीट को लगाया, वीट का पौधा हुआ, फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सीड बने और सीड देने के बाद वो हम फसल काट लेते हैं, फसल मर जाती है और हमें सीड मिल जाते हैं। तो वीट, राइस भी मोनोकार्पिक प्लांट के ही एग्जाम्पल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर अनयूजुअल फिनोमिना है 2, जिसको आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है, उसका नाम याद कर लेना है। आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 अनयूजुअल फिनोमिना है मोनोकार्पिक प्लांट के, एक तो बम्बू और दूसरा है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना।
ये बम्बू प्लांट जो है वो मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपनी लाइफ साइकिल में जब तक उसका जीवन होता है तब तक वो सिर्फ एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फ्लावर देता है, सीड देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो बम्बू प्लांट भी मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जाम्पल है, जो 40 से 50 सालों में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है, सीड देता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोनोकार्पिक अनयूजुअल फिनोमिना में दो आपके हैं, एक बम्बू और एक दूसरा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुलिंजिनी भी बोलते हैं। नीला कुलिंजी जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नेम है, जो 12 साल में, कितने साल में, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। केरल कर्नाटका की तरफ ये फ्लावर देखा जाता है और ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। नीला कुलिंजी करके आएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना करके आएगा, इसका साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा प्लांट है जो 12 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है, तो आपको याद रखना है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ऐसा कौन सा प्लांट है जो 40-50 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, बम्बू प्लांट, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। ये मोनोकार्पिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात हम करते हैं पॉलीकार्पिक। पॉली मींस मैन, बहुत सारे। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल में बहुत बार फ्लावरिंग करते हैं, बहुत बार सीड देते हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट। और पॉलीकार्पिक प्लांट के अंदर भी 2 टाइप्स के प्लांट होंगे। एक तो होंगे कंटिन्यूअस, जो पूरे साल आपको फ्लावर देता है, ठीक है, जिसमें कोई सीजन, पर्टिकुलर सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, जो पूरे साल फ्लावरिंग करता है, जैसे हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, जो पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मार्च है, अप्रैल है तभी फ्लावरिंग करेगा, नवंबर में, अक्टूबर में फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता है, जैसे हिबिस्कस। और पॉलीकार्पिक में दूसरा आता है सीजनल। ऐसे प्लांट्स जो अपनी मतलब एक साल में पर्टिकुलर सीजन आने पर ही फ्लावरिंग करते हैं, सीड देते हैं, ऐसे प्लांट्स को सीजनल प्लांट्स बोलते हैं। सीजनल जैसे कि आपका मैंगो ट्री, ऑरेंज, गवावा, पर्टिकुलर सीजन आने पर ही क्या होता है, आपको फ्रूट मिलते हैं, पर्टिकुलर सीजन आने पर ही इसमें फ्लावरिंग होती है, सीड बनते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सीजनल प्लांट्स बोलते हैं। ये भी पॉलीकार्पिक के अंदर 2 टाइप्स के पढ़े हमने। एक पढ़ा कंटिन्यूअस, जो पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल आपको फ्लावरिंग देगा, और एक ऐसे प्लांट्स होंगे जो पर्टिकुलर सीजन आने पर ही फ्लावर देते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ साइकिल में बहुत बार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मैंगो ट्री एक अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार आम दे रहा है। आपके घर में बहुत सारे पेड़ होंगे जो आप देखते होंगे, जो हर साल आपको क्या है कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सीजन आने पर ही देते हैं। तो ये इसके पॉलीकार्पिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल की। एनिमल की बात करने से पहले हम इस फेज पे आते हैं, क्योंकि छोटा सा फेज है, इसको पहले एक बार स्टडी कर लीजिए, उसके बाद हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट मतलब बुढ़ापा, कि जब हमें बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम स्ट्राइल हो जाएंगे, हमारे अंदर उस समय कैपेसिटी नहीं होगी कि हम रिप्रोडक्शन कर सकें, हम अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। तो इस फेज को बोलते हैं सेनिसेंट फेज, कि व्हेन वी ग्रो ओल्डर, कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, हम अपनी संतान को पैदा करने के लिए एबल ही नहीं होंगे, उस फेज को हम बोलते हैं सेनिसेंट फेज, स्ट्राइल फेज। और ह्यूमन बींग्स से आप देख सकते हो, फीमेल्स के अंदर आफ्टर 50 मेनोपाज स्टेज आ जाती है, और मेनोपाज स्टेज के बाद क्या होता है कि हम वुमेन्स जो होती हैं वो एबल नहीं होती हैं कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये स्ट्राइल फेज है, जिसमें organism grows older and lost the capacity to produce their offspring and it is known as a senescent phase। इसको हम बुढ़ापे से भी कंसीडर कर सकते हैं, स्ट्राइल फेज भी कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 टाइप्स की 3 डिफरेंट फेजेस को स्टडी किया। फर्स्ट था जुवेनाइल, सेकंड था रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड था सेनेसेंट फेज। जहाँ हमने प्लांट्स को स्टडी किया, अब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे प्लांट्स के अंदर भी 2 टाइप्स के प्लांट थे, सीजनल प्लांट्स थे,
मोनोकार्पिक प्लांट थे। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। जो कुछ एनिमल ऐसे होंगे थ्रू आउट द ईयर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर सीजन आने पर ही ब्रीडिंग करते हैं। तो हम इसकी एक टेबल बना लेंगे, टेबल वाइज इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स भी प्लांट की तरह टू टाइप्स के होंगे। एक तो होंगे कॉन्टिन्यूअस और एक होंगे सीजनल। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कौन से होंगे कि कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर जो थ्रू आउट द ईयर कि पूरे साल किसी भी समय रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पूरे साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे ब्रीडर्स को, ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यू ब्रीडर बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, मंकी, एपिस, एप्स और गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब क्या है? कंटिन्यू ब्रीडर हैं। ये थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के केस में ऐसे होता है, मान लीजिए मार्च अप्रैल का समय आया तो इनका क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, उस समय ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर नवंबर अक्टूबर आया, नवंबर अक्टूबर में क्या हो जाएंगे, इनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता फिर तो सारे हॉस्पिटल भर जाते कि नवंबर अक्टूबर का समय आ गया, उस समय तो सबके घर में क्या होता कि सबके घर में ऑफस्प्रिंग, सबके घर में एक बर्थ हो रहा होता, किसी को कोई खुशी नहीं होती। अब क्या होता है, हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर ऐसा कोई सीजनल पर्टिकुलर सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब एक बात आपको पता होगी, ह्यूमंस, मंकी, एप्स, गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये किसके अंदर आते हैं? प्राइमेट्स हैं। ये कौन है? प्राइमेट्स हैं। कैसे मैमल्स हैं? प्राइमेट्स। इसको अब अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर जिनको पर्टिकुलर सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ब्रीडर्स को हम क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। जैसे हॉर्स है, ठीक है, कैट है, बियर है, डंकी है, ठीक है। ये क्या है? ये सीजनल ब्रीडर है। एक पर्टिकुलर सीजन आने पर ही ये क्या करते हैं? अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ब्रीडर्स को हम क्या कहते हैं? सीजनल ब्रीडर कहते हैं। जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी पर्टिकुलर सीजन आने पर ही ब्रीडिंग करती हैं। हर एक बर्ड का एक ब्रीडिंग फेज होता है, उस समय वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, उस समय उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसे ब्रीडर्स को, ऐसे एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर, और जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कंटिन्यू ब्रीडर्स कहते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पूरे साल अब रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, ये कभी कभी ही पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करेगा, जबकि दोनों ही मैमल्स हैं। ये भी मैमल्स है, ये भी मैमल्स है। फिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये तो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन कर सकता है और ये थ्रू आउट द ईयर कर सकता है। तो दो साइकिल हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वो दोनों साइकिल से हम इन मैमल्स के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों तरह के एनिमल जो है, एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करता है और दूसरा जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर है, जो थ्रू आउट द ईयर अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैमल्स की बात करते हैं। टू टाइप्स के मैमल्स आप पढ़े होंगे, एक होते हैं प्राइमेट्स और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। पहले एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद उसका डिफरेंस देख लीजिएगा। प्राइमेट्स में कौन आता है? ह्यूमन, मंकी, एप्स, गिबन, चिंपैंजीज, ये किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं।
नॉन प्राइमेट्स में कौन आता है? डॉग, कैट, बियर, एलिफेंट, हॉर्स, काऊ, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। क्या डिफरेंस है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में? देखिए, यहाँ हम 2 टाइप्स की साइकिल को पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इधर है ओस्ट्रस साइकिल। यहाँ हम 2 साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट साइकिल है मेंस्ट्रुअल और सेकंड है ओस्ट्रस साइकिल। इसको ओस्ट्रस भी लिखा जाता है, इसको ओस्ट्रस एस्ट्रस भी लिखते हैं। कहीं कहीं पे ये स्पेलिंग होगी, कहीं ये स्पेलिंग होगी, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होती है? प्राइमेट्स के अंदर होती है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि कौन सी साइकिल किसके अंदर हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होगी? प्राइमेट्स में होगी। ठीक है, पहले एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ जाएगी तो फिर इजिली समझ में आएगा किसके अंदर होती है। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जो थ्रू आउट द ईयर जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन? देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं। बना दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हम बना दिए। हो सकता है आधा कम हो, उस पर मत जाइएगा। तो हर मंथ में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्राइमेट्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, तो क्या होता है इसमें कि हर मंथ एक ओवा प्रोड्यूस होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एग प्रोड्यूस होगा। एग प्रोड्यूस होने के बाद जो मदर बॉडी है, यूट्रस है, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा और उसे लगेगा मे बी फर्टिलाइजेशन हो जाए। मे बी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ये ओवेरी है, ये ओवा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ओवा प्रोड्यूस करने के बाद फैलोपियन ट्यूब में लाया जाएगा। ये फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रेई इस ओवा को कलेक्ट करेंगी और ओवा को लेकर जाएंगी। तो इसको लगेगा मे बी फर्टिलाइजेशन हो जाए, ओवा प्रोड्यूस हुआ है, तो यूट्रस क्या करेगा? एक लाइनिंग अंदर एंडोमेट्रियम की, मतलब एंडोमेट्रियम थिक होती चली जाएगी। एक लेयर है एंडोमेट्रियम थिक होती चली जाएगी कि मे बी ओवा फर्टिलाइज्ड हो, और ओवा फर्टिलाइज होगा तो इम्प्लांटेशन होगा। फिर वो उस ओवा को फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा ताकि इस मदर वॉर्म में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर सके। तो अगर हर मंथ क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक ओवा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ठीक। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये ओवा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यूट्रस के अंदर बनी हुई जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये भी क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो ही उसमें उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, एंडोमेट्रियम को थिक करेंगे ताकि इम्प्लांटेशन कर सके। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम का कोई यूज नहीं है, तो ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग रिलीज हो जाएगी। जब हर मंथ ओवा प्रोड्यूस हुआ, हर मंथ चांस है रिप्रोडक्शन के, तो ये 12 महीने है तो 12 महीनों में हो रहा है, हर मंथ में हो रहा है, तो इसका मतलब हम कंटिन्यू ब्रीडर है। हर मंथ हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स के अंदर होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो ब्रेक डाउन होती है, और एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और इस तरह की साइकिल को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइकिल को हम
ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपका चैप्टर है उसमें कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इसलिए यहाँ पे अभी शॉर्ट में बताया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ऑर्गेनिज्म में ब्लीडिंग होती है, हर मंथ ओवा प्रोड्यूस होता है। अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया ठीक है, अगर नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी। ये साइकिल किस में होती है? प्राइमेट्स में होती है, ह्यूमंस में, मंकी, एप्स, गिबन, चिंपैंजीज में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल करने वाले कौन है? प्राइमेट्स। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं, अब समझ में आ गया कि हम लोग कंटिन्यू ब्रीडर क्यों है? क्योंकि हर मंथ एक ओवा प्रोड्यूस हो रहा है और मे बी चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन होने के, इसीलिए हम कंटिन्यू ब्रीडर के अंदर आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, हटा देते हैं इसको नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा, उस्ट्रस साइकिल की। अब बच गए कौन? नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कंप्लीट हो गया, अब बच गया हमारा यहाँ पे नॉन प्राइमेट्स। अब नॉन प्राइमेट्स जिसमें ब्लीडिंग नो ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी, तो नॉन प्राइमेट्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। सेकंड, एंडोमेट्रियम इज एब्सॉर्ब्ड। इसमें भी क्या होगा कि यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम बनेगी, ताकि चाहे नॉन प्राइमेट्स हो या प्राइमेट्स हो, जब उनका बेबी होगा उसको इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए। एंडोमेट्रियम दोनों में बनेगी, लेकिन अगर ओवा इन नॉन प्राइमेट्स में फर्टिलाइज नहीं हुआ तो भी एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन नहीं होगी, वहां पे एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। जब एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब्ड हो गई, वो टूटी ही नहीं, एब्जॉर्ब होगी, तो ब्लीडिंग नहीं होगी। तो उस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही डिफरेंस है कि वहां ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ ब्लीडिंग नहीं हुई। वहां एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रहा था और ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लीडिंग के फॉर्म में वो रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। जब नो ब्रेक डाउन, तो एंडोमेट्रियम क्या हुआ? एब्जॉर्ब्ड हो गया, और एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब्ड हो गई, ब्लीडिंग का कोई भी चांसेस नहीं। ठीक है, तो उस्ट्रस साइकिल किसके अंदर होती है? नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है। और अब कैसे पता चलेगा कि ये सीजनल है? कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं या अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, उस्ट्रस साइकिल के दो कैरेक्टरिस्टिक थे, आपको पता चल गया। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 फेज हम बना रहे हैं, हमने क्या किया, इसमें ये मंथ बना दिए 12 मंथ्स। हो सकता है भाई एक आधा कम ज्यादा हो जाए, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। यहां हमने सीजन बनाया, विंटर सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम, सर्दियां, बसंत ऋतु, गर्मियां और पतझड़। ठीक है, ये 12 महीने बना दिए। उस्ट्रस साइकिल क्या होती है? उस्ट्रस फेज क्या होती है? अगर हम बात करते हैं उस्ट्रस फेज, इट इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल हीट इन विच सेक्सुअल मेटिंग टेक प्लेस। कि एक ऐसा इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉन प्राइमेट्स के अंदर, जिसके अंदर उस्ट्रस साइकिल होती है। उस्ट्रस फेज का मतलब होता है कि इन ऑर्गेनिज्म में जब ओव्यूलेशन होगा, ओवा बनेगा, तो उस समय इनको एक पर्टिकुलर हीट चाहिए होती है। वो हीट इनकी अगर पर्टिकुलर सीजन में उस फेज में बन रही है, सेक्सुअल हीट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो मेटिंग कर सकता है, मतलब कि फीमेल ऑर्गेनिज्म इज लुकिंग फॉर मेटिंग, सेक्सुअल मेटिंग, जहां ओवा प्रोड्यूस होगा। कि एक तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर जिनके अंदर उस्ट्रस साइकिल होती है, उसके अंदर एस्ट्रस फेज होता है। एस्ट्रस फेज क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको एक पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर सीजन में उसके अंदर सेक्सुअल हीट डेवलप होगी, जिस समय ओव्यूलेशन होगा, उस समय वो मेटिंग कर सकता है। ओव्यूलेशन जब होगा, ओवा को फर्टिलाइज करा सकता है। वो पर्टिकुलर सीजन में अगर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं वो सीजनल ब्रीडर है। जैसे कि फर्स्ट केस हम देखते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि मान लीजिए उसमें जून के महीने में एक ही बार, साल में एक बार
सेक्सुअल हीट जनरेट हुई, उस समय पे क्या हुआ, ओवा बना, और जब ओवा बन गया तो चांसेस है उसके फर्टिलाइजेशन होने के। तो साल में अगर एक ही बार सेक्सुअल हीट प्रोड्यूस हुई और एक बार ओवा बन रहा है और उसके चांसेस है फर्टिलाइजेशन के, उस समय सेक्सुअल हीट मतलब कि जिस समय ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेटिंग कर सकता है, ओवा को फर्टिलाइज्ड कर सकता है, अब ये साल में एक बार हुई है, तो इस साइकिल को हम बोलेंगे मोनोएस्ट्रस साइकिल। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एस्ट्रस फेज सेक्सुअल हीट जो है सिर्फ साल में कितनी बार आया, एक बार आया। तो एक बार आया तो ओवा भी रिलीज हुआ उस समय। तो जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एस्ट्रस फेज ओनली वन टाइम होता है थ्रू आउट द ईयर, एक साल में सिर्फ एक बार आता है, इस फेज को मोनोएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ये किसके अंदर होती है, जैसे बियर के अंदर, भालू के अंदर, ठीक है, फॉक्स के अंदर, व्हाइट टेल्ड डियर के अंदर। तो ये मोनोएस्ट्रस साइकिल का एग्जांपल। पर्टिकुलर एक सीजन आया, पर्टिकुलर सीजन में सिर्फ एक ही बार सेक्सुअल हीट जनरेट हुई, उस समय ओवा बना, और उस समय अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कर लेगा। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइज्ड तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, नो ब्लीडिंग बट एंडोमेट्रियम इज एब्जॉर्ब्ड। इस टाइप की साइकिल को मोनोएस्ट्रस साइकिल, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं जैसे बियर, फोक्स, जो साल में सिर्फ उनके अंदर एक ही बार एस्ट्रस फेज आता है। अब बात करते हैं पॉलीएस्ट्रस। पोली मतलब बहुत सारे, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल हीट होगी वो बहुत बार प्रोड्यूस होगी, मतलब कि साल में कई बार हो सकती है, एक महीने में हुई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कि एक साल में, मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसके अंदर क्या है, सेक्सुअल, हर मंथ एक सेक्सुअल हीट फेज जनरेट हो रहा है जहां ओवा बन रहा है। अगर इस बार फर्टिलाइज नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत बार एस्ट्रस फेज आता है, कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं, थ्रू आउट द ईयर बहुत बार एस्ट्रस फेज आता है जहां सेक्सुअल हीट प्रोड्यूस होती है, वो मेटिंग कर सकता है, वो फर्टिलाइज कर सकता है, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। इस टाइप की साइकिल को हम क्या कहते हैं, पॉलीएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ये किसके अंदर होगी पॉलीएस्ट्रस साइकिल, पॉलीएस्ट्रस साइकिल जैसे डॉग, कैटल, ठीक है, डॉग के अंदर होगी, कैटल के अंदर होगी, पिग के अंदर होगी, रैट के अंदर होगी, माइस के अंदर होगी। ये पॉलीएस्ट्रस साइकिल के एक साल में कई बार फेज आया, एस्ट्रस फेज, सेक्सुअल हीट जनरेट हुई, ओवा जनरेट हुआ, और वो मे बी फर्टिलाइज हो जाए और अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात करते हैं सीजनल पॉलीएस्टर। सीजनल पॉलीएस्टर, सीजनल मतलब कि पोली है तो बहुत बार, जैसे 4 सीजन होते हैं, 4 सीजन में मान लीजिए समर सीजन में 4 महीने हैं, 4 महीने जो समर के होते हैं उसी समय एस्ट्रस फेज जनरेट हुआ और उसी समय सेक्सुअल हीट प्रोड्यूस हुई और ओवा जनरेट हुआ। अगर इस पर्टिकुलर सीजन में बहुत बार एस्ट्रस फेज आता है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को सीजनल पॉलीएस्टर बोलते हैं। आया तो बहुत बार, 4 बार ओवा प्रोड्यूस हुआ है, 4 बार सेक्सुअल हीट प्रोड्यूस हुआ, मेटिंग कर सकता था, एक बार नहीं किया दूसरी बार कर लेगा, दूसरी बार, पर्टिकुलर सीजन में पॉलीएस्ट्रस फेज आई है तो इस टाइप की साइकिल को सीजनल पॉलीएस्ट्रस फेज, ये किस में होगी, जैसे कैट के अंदर, हॉर्स के अंदर, कि है तो पॉलीएस्ट्रस फेज लेकिन सीजनल है, पर्टिकुलर सीजन में वो पॉलीएस्ट्रस फेज आया है। इस तरह के जो एस्ट्रस साइकिल होती है, 3 टाइप की एस्ट्रस साइकिल होती है। मोनोएस्टर जिसमें पर्टिकुलर एक बार एस्ट्रस फेज, पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एस्ट्रस फेज आएगा, इस टाइप की साइकिल को मोनोएस्ट्रस साइकिल। जिसमें थ्रू आउट द ईयर, जिसमें पूरे साल आ रहा है कि पूरे साल वो मेटिंग कर सकता है, इस तरह की साइकिल को पॉलीएस्ट्रस साइकिल। और एक पर्टिकुलर सीजन में पॉलीएस्ट्रस फेज आता है तो इस तरह की साइकिल को सीजनल पॉलीएस्टर फेज बोलते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, लूस्ट्रल साइकिल को डिफाइन किया, पढ़ा, स्टडी किया, उसके एग्जाम्पल को स्टडी किया। तो इस तरह से आपके ये जो डिफरेंट फेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ पे हमने सबसे पहले जुवेनाइल फेज,
स्टडी किया, फिर हमने रिप्रोडक्टिव फेज स्टडी किया और साथ ही साथ सेनेसेंट फेज भी स्टडी किया है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल होती है, प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और जो कंटिन्यू ब्रीडर होते हैं वो क्यों होते हैं, या सीजनल ब्रीडर हैं तो वो सीजन में ही, पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आप सभी का होमवर्क है कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, इसके एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।